हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर क्लास आर्या कोचिंग। आज हम आप लोगों की डिमांड पे लेके आए हैं अवकलज के अनुप्रयोग। क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास है ये, और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अब आपको रेगुलरली ऐसे ही डेली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैथ पढ़ने वाले हैं, वो भी मेरे साथ। ठीक है, तो चलो मैथ की क्लास को स्टार्ट करते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चा मैं पहले बता दूं आपको कि अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले इसकी जो बेसिक जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। अवकलन हमने जाना हो, अवकलन को हम पढ़ चुके हो, तभी हम इसका अनुप्रयोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने भी अवकलन नहीं पढ़ा है, मतलब एक्सरसाइज जो 5 थी हमारी, एक्सरसाइज 5 को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिएगा आप एक्सरसाइज 5 की पूरी प्लेलिस्ट पाएंगे। 5.1, 5.2, 5.3 सारी की सारी एक्सरसाइज सीरियल से आपको मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं और वहां पर सारे वीडियोस देख करके अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे और डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, सीरियल से आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अभी तक ये टॉपिक कठिन लगता था, आज से आपको बिल्कुल सरल लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा मुझे, मैं जो बताऊंगा उन पर ध्यान देना है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसके बेसिक बातें करूंगा, क्योंकि हर एक्सरसाइज की इसमें 6.1 के लिए कुछ ना कुछ बेसिक मैं बताऊंगा, 6.2 के लिए कुछ ना कुछ बेसिक बताऊंगा। तो हम इन सारी बातों पर भी, बेसिक जो है इनकी बातों पर डिस्कस करते हुए चलेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि अवकलन हमें बताता क्या है। dy बाई dx आपने 1000 बार सुना होगा, ये दर्शाता क्या है आखिर। तो ध्यान से समझिएगा कि dy बाई dx जो है ये क्या दर्शाता है। तो याद रखिए, y जो होता है एक फंक्शन होता है, x पर डिपेंडेंट होता है। कोई भी y फंक्शन जो x पर डिपेंडेंट है, जैसे आपने इस प्रकार के इक्वेशंस देखे ही होंगे, मुझे श्योर है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इस प्रकार के इक्वेशंस, या फिर y इक्वल टू 5x प्लस 5 या 5 क्या 7 कर दिया, चलो ठीक है। तो इस प्रकार के आपने फंक्शन को देखे ही होंगे। ठीक है, और जब हम इस प्रकार के फंक्शन देखते हैं तो हम इनका जब अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो आपका क्या आता है, आप सीख चुके होंगे, dy बाई dx इक्वल टू आता है 5 का 5 रहता है, x का 1 हो जाता है अवकलन, तो 5 इंटू 1 और प्लस किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये dy बाई dx इक्वल टू 5 है, ये हमारा dy बाई dx आ गया। ये dy बाई dx जो आया है ये हमें क्या बताना चाह रहा है, इसकी भाषा को समझना है, हमें मैथ की भाषा जो है इसको समझना है। और टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि हम पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे मेरी हर बात को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं dy बाई dx ये हमें क्या बताना चाह रहा है। ध्यान से देखिए, हमने इस इक्वेशन का अवकलन किया है और 5 निकाला। हमने देखा ये जो इक्वेशन था हमारा, ये इक्वेशन y का वैल्यू फाइंड कर रहा है, x पर डिपेंडेंट है, मतलब यहां पर इस इक्वेशन में y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। इफ अगर हम x एक तरफ लिखें और y एक तरफ लिखें, मैंने बोला x का वैल्यू अगर 0 होगा तो x का वैल्यू 0 होगा तो 5 और 0 का मल्टीप्लाई 5 0 हो जाएगा, और प्लस 7 0 प्लस 7 7 हो जाएगा, अर्थात y का वैल्यू 7 आएगा। अगर x का वैल्यू आपका 1 हो गया, x का वैल्यू 1 कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, x का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 7 17। हम देख रहे हैं कि अगर हम x का वैल्यू बदलेंगे
तो y का वैल्यू अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब है y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और देख ले भाई, 3 मैंने रखा x का वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 एंड 7 22 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही आप वैल्यू रखते जाएंगे और ये y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है ना। अब जरा यहां पर गौर से समझिएगा, अवकलन हमें क्या बताना चाह रहा था। अवकलन हमें यह बताना चाह रहा था कि हम x का वैल्यू अगर 1 बढ़ाएं तो y में कितना वैल्यू बढ़ जाएगा। x में हमने 1 की वृद्धि की, y में 5 की वृद्धि हो गई। x में हमने 1 की वृद्धि की, y में 5 की वृद्धि हो गई। x में दोबारा 1 की वृद्धि की, y में दोबारा 5 की वृद्धि हो गई। x में दोबारा 1 की वृद्धि की तो y का मान दोबारा 5 बढ़ गया। देख पा रहे हैं ये? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x के 1 वृद्धि करने पर y के मान में कितना परिवर्तन होता है, 5 का। यही परिवर्तन, ये जो 5 है वो परिवर्तन की दर है। किसकी परिवर्तन की दर? y के परिवर्तन की दर है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष क्या है, 5। और यही हमें अवकलन बता रहा था, dy बाई dx क्या है, 5। dy बाई dx क्या है, 5 मतलब y की जो परिवर्तन की दर है वो 5 है। अवकलन ने बताया, ये हमें करके नहीं देखना पड़ा। बार बार x का मान रख करके हम बार बार चेक करें और फिर देखें कितना बढ़ रहा है, ये हमको नहीं करना है। अवकलन किया और जो अवकलन आया वही भैया समझ लो वही है हमारा परिवर्तन की दर। तो यहां पर हमने इस तरह से परिवर्तन की दर निकाली, x के मान रख करके देखा कितना बढ़ रहा है, हर बार 5 बढ़ रहा है। इसका मतलब है y के परिवर्तन की दर जो x के सापेक्ष है वो 5 है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया, हमने अवकलन किया और अवकलन करके आ गया 5। इसका मतलब है कि हमें ऐसे नहीं निकालना है, अब ऐसे निकालना है, y के परिवर्तन की दर क्या है, 5। ये जो 5 है वही ये 5 है। समझ पा रहे हैं ना। तो अवकलन हमें क्या बता रहा है, हमें अवकलन बता रहा है y में परिवर्तन की दर, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगर x और y में इक्वेशन है तो, अगर किसी अन्य में होंगे तो दूसरे के सापेक्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका अर्थ समझ पा रहे हैं, dy बाई dx का मतलब है y में परिवर्तन की दर, किसके मान में परिवर्तन की दर, और किसके मान में परिवर्तन, y के मान में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। dy है y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, dx x के सापेक्ष। ठीक है, यही मैंने यहां पर लिखा है। इन शब्दों का अर्थ समझ गए, dy बाई dx का अर्थ क्या है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझिए। और मैं आपको अभी एक्सरसाइज पे लेके चलता हूं, बस 2-3 बातें और बतानी है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आसान लगेगी आपको मैथ, बिल्कुल हलवा लगेगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं यार और आप हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, समझ में क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब क्या है, हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो क्या है, ये y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, dx x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, इसको बोल सकते हैं ना। dy बाई dx को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, या फिर y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, कुछ भी बोलिए आप। ठीक है, लेकिन याद रखना dx अगर नीचे है तो इसके सापेक्ष है, dy अगर ऊपर है तो y में परिवर्तन हो रहा है। y में परिवर्तन हो रहा है, y के परिवर्तन की दर होगी, लेकिन किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। अगर हम इसको बोले तो क्या होगा, यहां पर भी y के परिवर्तन की दर ही है, लेकिन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, कोई दिक्कत है क्या, r के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर dy अपॉन dr। ठीक है, और मैं बोलता हूं एक और लिखता हूं और उसका भी आप अर्थ बताएंगे। मैंने बोला dA अपॉन dr, dA अपॉन dr, इसका अर्थ क्या है, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष, बोलो 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 बोलो, r के सापेक्ष किसमें परिवर्तन की दर, a में परिवर्तन की दर, r के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर, a में परिवर्तन की दर। समझ रहे हैं ना, ये भाषा समझ रहे हैं।
एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बोले ए जो था वो वृत्त का क्षेत्रफल था, ए जो था वो क्षेत्रफल था, ओके, आर जो थी वो त्रिज्या थी, आर जो थी वो क्या थी, त्रिज्या थी। तो अगर आर को हम त्रिज्या बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं आर को त्रिज्या, और ए को हम क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो हम ए को बोल सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम अब इसे dA अपॉन dr को क्या बोलेंगे, dA अपॉन dr को बोलेंगे त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, या फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको अब ये पता हो गया होगा, पता हो गया ना। अगर मैं V को आयतन बोलूं, आयतन वॉल्यूम V से व्यक्त करते हैं, और dV अपान dr बोलूं, ये मान लिया r है त्रिज्या रेडियस, V है वॉल्यूम मतलब आयतन, dV अपान dr, ठीक है, dV अपान dr। तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, यही तो बोलेंगे ना, आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। भैया त्रिज्या के सापेक्ष है ना, अब त्रिज्या के सापेक्ष पहले बोल दो या बाद में बोलो, टेंशन उसमें नहीं है, ठीक है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। अब मेरे ख्याल से ऐसे जो भी हम कोई कुछ भी लिख देंगे उसका अर्थ आप बता देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बता देंगे तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं रह जाती है। अब और ध्यान से एक बात और सुन लो, चलो सुन लेते हैं और हम क्या आपको सुनाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला यहां पे आयतन था A, ठीक है, A, और A इक्वल टू हमने फार्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर, मतलब जो हमारा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एक मतलब क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा यार, ठीक है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है। तो ये हम अगर कहें आपको यहां पर dA अपान dt ज्ञात करना है, क्या, सॉरी dA अपान dt ज्ञात करना है, तो dA अपान dt हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझना, dA अपान dt हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। dA अपान dt करना है तो dA हमें पता है कि अवकलन तो करना ही है, अवकलन तो करना है, किसका अवकलन करना है, A का, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, तो dA अपान dt। अच्छा पहले एक और, अगर मैं बोलूं dA अपान dr ज्ञात करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले ये निकालते हैं, ठीक है, dA अपान dr ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, dA अपान dr करोगे, मतलब बोल दिया भैया r के सापेक्ष A का अवकलन करना है, सो dA अपान dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई तो ऐसे रखोगे, r स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2r की पावर 1, जो लिखोगे नहीं आप, यही तो लिखोगे, dA अपान dr पाई इंटू r अर्थात 2 पाई r, हो जाएगा ना। अब आपसे मैं कह रहा हूं dA अपान dt निकालो, भैया dA अपान dt, dA अपान dt, अब t के सापेक्ष करना है, और यहां पर r है, यहां पे t नहीं किया मैंने, यहां पे r ही है, और यहां पे कह रहा dA अपान dt निकालो, तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, dA अपान dt चाहिए तो क्या करोगे, पाई करोगे, r स्क्वायर का आप 2r कर दोगे, लेकिन r का भी t के सापेक्ष करना होगा, dr अपान dt साथ में करना होगा, यहीं पर आकर के नहीं रुक जाना है, आगे चलना है, r का dr अपान dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार और, ठीक है, एक बार और, मैंने बोला आयतन का फार्मूला दिया 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है किसका आयतन है, ये पता है, किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सरफेस, वो सॉरी स्फीयर का ना, इस मतलब गोले का आयतन का फॉर्मूला है v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ओके। हमने कहा भैया dV अपान dr निकालो, तो आप क्या करोगे, dV अपान dr इक्वल टू 4/3 पाई, ऐसे ही r क्यूब का 3r स्क्वायर करोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट करोगे, और ये बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या आ गया, dV अपान dr, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये नहीं कहा और मैंने कह दिया भैया dV अपान dt निकालो, तो क्या करोगे, dV अपान dt इक्वल टू 4/3 पाई r इस क्यूब का 3r स्क्वायर तो कर रही है, वो यहां भी किया था, बस आगे क्या करना है,
dr/dt लगा देना है। ओके, हो गया, बस इसको काट दो और लिख दो। कोई दिक्कत है क्या? अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब दिक्कत नहीं है तो अब भैया एक्सरसाइज 6.1 है ना, वो आपको बहुत हलवा लगेगे, बिल्कुल हलवा, खा जाओगे, चाट जाओगे। ठीक है, बस देखिए, अब मुझको सवाल बताने ही नहीं पड़ेंगे भाई, अपने आप आगे आगे लगाओगे, तुम अपने आप लगाओगे। देखो चलो एक्सरसाइज पर चलते हैं और लगाते हैं अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1। ओके, भाषा समझिए और सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अगर हम क्षेत्रफल को a माने, क्षेत्रफल को किससे व्यक्त करेंगे? a से। तो क्षेत्रफल को a माने और त्रिज्या को r माने। त्रिज्या को क्या माने? r, ये माना है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल को a माने और त्रिज्या को r माने तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। किसके परिवर्तन की दर? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब dA किसके सापेक्ष? इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, अर्थात अपान dr ज्ञात कीजिए। उसने बोला क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है भैया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये ज्ञात करना है। अब कुछ दिया है, पहला इसमें क्वेश्चन दिया a, r = 3 सेंटीमीटर हो तब हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलो फॉर्मूला निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है a = πr²। ये तो यार पता ही होगा ना, a = πr², यही होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? dA/dr ज्ञात करना है। चलो dA/dr कर लो, dA/dr। ठीक है, r के सापेक्ष है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पाई किया, r² का 2r हो गया। अब dr/dt ना कर देना भैया, यहाँ पे r के सापेक्ष है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे रहेगा। ठीक है, मतलब dA/dr = 2πr। और याद रखिए r का मान जो दिया है वो अवकलन करने के बाद में हमेशा रखेंगे। r का मान जो दिया है वो पहले ना रख देना यहाँ पे 3² ना, पाप लगेगा। ठीक है, हमेशा अवकलन करने के बाद में वैल्यू रखना है जो भी दिया होगा। ठीक है, अब रख दो भैया मान dA/dr एट r = 3 पर। ठीक है, 2πr की जगह पर 3 2 जा 6 पाई हो गया। यूनिट क्या लिखोगे? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है तो सेंटीमीटर² होगा अपान dr। dA देखो यूनिट हम आपको समझा देते हैं, dA ऊपर है तो क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल का यूनिट होता है स्क्वायर में। सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर², और अपान में dr रेडियस है, ये त्रिज्या। तो त्रिज्या का जो यूनिट होता है वो होता है सिंगल में सेंटीमीटर रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और कैंसिल आउट अगर कर दोगे तो भैया केवल सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो होगी वो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये 6 पाई सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं? तो ठीक है, सही है ना। आगे बढ़े। इसका बी पार्ट भाई दिया है, बी पार्ट क्या है? इस बी पार्ट क्या दिया? r = 4 दिया, r = 4 सेंटीमीटर। निकालना वही है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। इसका अर्थ क्या है? त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। समझ पा रहे ना? वही हमको निकालना है, तो निकालो भैया। यहां पर भी a का फॉर्मूला πr², dA/dr = पाई × 2r, यही होगा ना। dA/dr = 2πr और r का वैल्यू रख दो 2πr का वैल्यू 4, तो ये बन गया 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर। भैया सेंटीमीटर² और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर² सेंटीमीटर कैंसल आउट, बचेगा सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कर लेना भैया ये सब। ठीक है, नोट कर लेना, अपने आप नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी भाषा समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, एक घन का आयतन
8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब अब की बार जो दर दी है किसकी, आयतन की, आयतन इस दर से बढ़ रहा है। तो आयतन के परिवर्तन की दर दी है, लेकिन किसके सापेक्ष, प्रति सेकंड दिया है, हम समझ लें कि ये समय के सापेक्ष है, टी के सापेक्ष। मतलब आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ठीक है, ये त्रिज्या के सापेक्ष, आर के सापेक्ष नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बोला उसने। ठीक है, तो v के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर, ये जो दिया है उसने क्या दिया है, आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आयतन को v से लिखते हैं, तो हमें dv अपान क्या है, dt दिया है, dr नहीं, क्योंकि आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। यूनिट उसका देखें वो बता देगा किसके सापेक्ष, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बढ़ रहा है। ओके, तो प्रति सेकंड है मतलब समय के सापेक्ष है। ठीक है, मतलब कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। भैया अगर क्लास मजा आ जाए ना, समझ में आ जाए, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को बता दीजिए वो भी आ जाए इस चैनल पे। और डेफिनेटली मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, और आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और कुछ दिन बाद मैं लाइव भी आऊंगा, लाइव पढ़ेंगे हम लोग, मजे करेंगे। अरे मजे करने का मतलब यार पढ़ाई में मजे करेंगे। ठीक है, चलो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है आपको बताना है। देखो आयतन इस दर से बढ़ रहा है, इसने बोल दिया। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो ए से लिख लो, ये सरफेस एरिया लिख लो तो एस से लिख लो। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, आपसे पूछा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल को हम एस से लिख रहे हैं, एस मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घन का। उसने बोला है ना एक घन का, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए, एक घन का आयतन। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस से लिख रहे हैं। तो एस किस दर से बढ़ रहा है, मतलब एस के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अगर ये है तो समय के सापेक्ष ही ये पूछेगा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। भैया हमारी बुक नीचे रखी है, ठीक है, तो हम नीचे देख के पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया है, वो आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब उसने बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर वो पूछ रहा है, जिससे हम ds/dt लिखेंगे। ठीक है, जबकि किनारे की लंबाई दी है, क्या दी है, किनारे की लंबाई। भैया किनारे की लंबाई मतलब साइड दी है, क्यूब की, घन की साइड दी है 12 सेंटीमीटर, जिसे हम भुजा कहते हैं। घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, अब बताइए भैया आयतन का तो दिया है, हमें क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम लोगों को पता ही है, क्या पता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। क्या होता है, S इक्वल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद है क्या, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, याद है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल टू 6, भुजा को कुछ भी लिख लो आप, क्या लिखोगे, X लिख दें, R लिख दें, M लिख दें, P लिख दें, X लिख लेते हैं, A लिख लेते हैं, A 6 इंटू ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ओके ओके, हमें निकालना क्या है, ds/dt, तो ds/dt निकालो, ds/dt। अच्छा ds/da निकालना होता है, da यहाँ पर a है तो da निकालना हो तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन ds/dt निकालना है तो 6 इंटू ए स्क्वायर का 2a हो जाएगा, लेकिन ds/da निकाल रहे होते तो इतना हो जाता, लेकिन ये a का फिर होगा ना da/dt। समझ रहे हैं ना क्यों हुआ एक का दोबारा, क्योंकि यहां पर अगर ds/da निकालने को कहता, यहां पर a है तो ये da निकालने को कहता, तो 6 इंटू 2a लिखते केवल, लेकिन ये dt कर दिया इसने, तो ds/dt बराबर में 6 इंटू ए स्क्वायर का 2a इंटू da/dt। ओके, हाँ अब ये देखो ds/dt इक्वल टू 6 टू 12a इंटू da/dt। अच्छा a क्या है, भुजा, इसी को तो भुजा बोल रहे हैं, यही यार भुजा। ठीक है भैया 12 a मतलब 12 है, रख देंगे, da/dt क्या लिखेंगे, दिया है क्या मुझे,
डी ए अपॉन डी टी नहीं दिया, डी वी अपॉन डी टी दिया है। हिचकी आ रही है। डी ए अपॉन डी टी नहीं दिया, हमें डी वी अपॉन डी टी दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसने कहा है कि डी वी अपॉन डी टी से आप डी ए अपॉन डी टी निकाल लो, और निकाल लो फिर यहां पे रख लो। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी पहले डी ए अपॉन डी टी निकालने की, तो यहां से निकलेगा डी ए डी वी अपॉन डी टी। कैसे निकालते हैं आप? v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। v क्या होता है? आयतन है, और घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है। याद करो, कक्षा 6 में पढ़ा था भैया। अरे सर जी, कक्षा 6 के याद का है दिलाते हो। दुख होता है, पढ़ा ही नहीं था कह दो, तब तो हम बहुत मक्कार थे, पढ़ते ही नहीं थे। अवकलन करो यार, dv अपॉन dt। ओके, dv अपॉन dt कर रहे हैं। dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर इंटू में da अपॉन dt। होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ आप, होगा कि नहीं होगा? होगा। ओके, 3a स्क्वायर बटे में कर दो da अपॉन dt। रुक जाओ, dv अपॉन dt का वैल्यू रख दो, 8 है, 8 लिख दिया, इक्वल टू 3a स्क्वायर da अपॉन dt। ओके, ये अपान में करिए तो da अपॉन dt बराबर में क्या निकलेगा? 8 के अपान में 3a स्क्वायर, वही da अपॉन dt ला के यहां रखना है। ठीक, रखें, क्या बनेगा? ds अपॉन dt इक्वल टू 12a इंटू da अपॉन dt, 8 अपान में 3a स्क्वायर, 3 चक्कू 12। भैया पहाड़ा हमको बहुत आता है। a से a कैंसल आउट, ds अपॉन dt इक्वल टू क्या बचेगा? 4 8 जा 32 अपान में 1 a बच गया कि नहीं बच गया? अब a का मान रख दो, तो 32 बटे a का मान कितना था पता है? 12 है, 12। ठीक है, कैंसल आउट करो, 4 3 12, 4 8 32, मतलब 8 बटे 3। और अब यूनिट बता दो इसका। भैया यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, यूनिट बताओ। ds अपॉन dt, s क्या है? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, t क्या है? समय, सेकंड में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। डन। ओके, तो आपको करना क्या था? dv अपॉन dt दिया था, सबसे पहले dv अपॉन dt निकाला हमने, da अपॉन dt निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगा, इसलिए दिया है तो हमने ये निकाल लिया, फिर इसको हम नोट करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करना, फिर आप इसको नोट करना। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? कर लो नोट, पॉज करके नोट करो भाई, इतना समय थोड़ी देंगे। ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो। ओके, मिटा दें। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी करेंगे, थोड़ी जल्दी, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ ले यार, ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे खत्म करोगे आप। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। पसीना आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए भैया। लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के पास, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत यार ऐसे लोग हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे, कहना चाहता हूँ, मतलब वीडियो देख लेते हैं, लाभ उठा लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिए। करीब 70% जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब किए वाले हैं वो करीब 28-30% जो देख रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए वाले ज़्यादा देख रहे हैं। तो भैया आपसे अनुरोध है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अगर हमारी फैमिली बढ़ती है ये, ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हम उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से यहाँ पर काम करेंगे। आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वो भी सब्सक्राइब कर ले, उनसे भी बोल दो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, और हम बता दें आपको फिजिक्स भी भैया पढ़ाता हूँ, और फिजिक्स ऑलरेडी हमारे पूरी फिजिक्स, इंटरमीडिएट की पूरी फिजिक्स मैंने अपलोड कर दी है, चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, फिजिक्स में देखेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप फिजिक्स भी पढ़िए, और अभी हम कुछ दिन बाद फिजिक्स की भी लाइव क्लास लेने वाला हूं, और मैथ की भी लाइव क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे दमदार हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, बस सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करना है कुछ कर दो, अच्छी करना। ठीक है, देखिए चलो
एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या के परिवर्तन की दर दी है, त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर दी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। किसमें परिवर्तन की दर? त्रिज्या में परिवर्तन की दर, dr, त्रिज्या के सापेक्ष नहीं, त्रिज्या में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इस दर से बढ़ रही है। आगे बोला ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। भैया क्षेत्रफल को क्या लिखोगे? a, और क्षेत्रफल की दर को क्या लिखोगे? dA/dr। नहीं, किस दर से बढ़ रहा है? इसने समय के सापेक्ष इसने बोला है, तो समय के सापेक्ष हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर करेंगे dA/dt। क्षेत्रफल a, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt। ओके, सो dA/dt हमें ज्ञात करना है। उसने बोला है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिज्या r, जिसे r से लिखते हैं ना त्रिज्या को, r 10 सेंटीमीटर है। अब भैया हल कर ले, कोई टेंशन नहीं है, हलवा है, बिल्कुल हलवा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए आप, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, ओके, वृत्त का क्षेत्रफल a = πr²। हमें dA/dt चाहिए, सो dA/dt चाहिए, dA/dr नहीं चाहिए, dA/dt चाहिए। तो क्या होगा? पाई × 2r और इंटू में dr/dt। समझ गए ना बात को? समझ गए। dA/dt = 2πr × dr/dt। वैल्यू रख दो, बस खत्म है काम। dA/dt = 2πr, r कितना? 10 इंटू dr/dt कितना है? 3। कोई दिक्कत है क्या? 10 दूना 20, 20 तियां 60, ये हो गया 60। dA/dt भैया निकला 60। यूनिट बताओ, a सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, t सेकंड होगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? नहीं, हलवा था ना, नोट करो, ठीक है, मिटा दे। चलो आओ आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन के भुजा को a से लिखें। माना घन की भुजा अगर a है, माना घन की भुजा = a, ठीक है। तो घन की भुजा मतलब घन के किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। भैया एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किनारे में परिवर्तन की दर, भुजा में परिवर्तन की दर दी है। घन के भुजा में परिवर्तन की दर मतलब dA, भुजा है a, तो dA/dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब ध्यान से देखिए, बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन मतलब आयतन v किस दर से बढ़ रहा है? dV/dt आपको ज्ञात करना है। और जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, किनारा उसने दे दिया है 10 सेंटीमीटर लंबा, भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। निकाल लेते हैं भैया, पेन बदल लो यार कभी कभी। चलो नीला चला रहे हैं, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला, घन का आयतन का फॉर्मूला, घन का आयतन v बराबर में होता है भैया भुजा क्यूब मतलब a क्यूब, ठीक है। dV/dt चाहिए आपको, dV/dt = क्या हो जाएगा? 3a², लेकिन dA/dt साथ में होगा, ओके। सो dV/dt = 3। अब तो अवकलन हो गया ना, अब मान रख दो। a का वैल्यू क्या? 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर इंटू dA/dt कितना है? बताया है उसने, 3 हो गया। सो भैया dV/dt = 3 3 जा 9 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये बन गया 900। आयतन का वैल्यू होता है क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ओके। तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कोई दिक्कत है? आसान है ना? आसान लगेगा, अगर बेसिक समझे हो तो आसान लगेगा, ठीक है। मैंने समझाया, आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, ठीक है।
चलो नोट कर लिया, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ओके। एक स्थिर, पानी भरा था, जल भरा था, तालाब था, यार तालाब मान लो, झील मान लो, कुछ भी मान लो, तालाब है जहां पर पानी स्थिर है, ओके। और वहां पर एक पत्थर डाला जाता है, बीच में फेंका गया, ठीक है। और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। तरंगे जो हैं भैया, जब किसी तालाब में पानी भरा होगा, ठीक है, हमने पत्थर यहाँ पे डाला तो तरंगे चलेंगी, और तरंगे हम देखते होंगे, कभी ना कभी आपने देखा ही होगा यार, पत्थर डालो तो तरंगे चलती हैं, वो वृत्ताकार होती हैं, और वो वृत्ताकार किनारे तक पहुंचती हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ती बढ़ती किनारे तक जाती हैं। तो बताया है कि तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। यहां से जो तरंग निकली वो किनारे की ओर जा रही है, वो किनारे की ओर जा रही है, किस दर से? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो जब किनारे की ओर जा रही होगी तो धीरे धीरे ये तरंग निकली, फिर यहां पर पहुंची, फिर यहां पर पहुंची। हम देख रहे हैं कि वो वृत्त जो था वो बड़ा होता जा रहा है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे किनारे की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ रहा होगा? त्रिज्या बढ़ रही होगी। तो तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती हैं। इसका अर्थ है कि उन तरंगों की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, अर्थात 5 सेंटीमीटर पर सेकंड जो दिया है वो त्रिज्या के परिवर्तन की दर दी है। समझ पा रहे हैं ना? तरंगों की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, समझ गए ना? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे यार, ठीक है। त्रिज्या, तरंगों की त्रिज्या में परिवर्तन की दर लिख देते हैं ना, तरंगों की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, जिसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या में परिवर्तन की दर। त्रिज्या मतलब आर, डी आर में परिवर्तन की दर डी टी, समय के सापेक्ष कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या आपको? होनी नहीं चाहिए, ठीक है। त्रिज्या में परिवर्तन, भैया जब कंकड़ फेंकोगे तो जो तरंगे हैं वो वृत्ताकार रूप में होती हैं यहाँ पे, ठीक है। वृत्ताकार रूप में बढ़ रही हैं, वो किनारे की ओर बढ़ रही है, तो वृत्तों की त्रिज्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है? उसने बोला है कि तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के से चलती है, तो इसका मतलब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गति से मतलब बढ़ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी थी। आगे समझो, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या वृद्धि की दर बताना है आपको। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है मतलब dA/dt आपसे पूछ रहा है। ओके, कर ले, कोई दिक्कत है? हलवा है, अपने आप कर लेंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे कर देते हैं भाई। बहुत बच्चे कहेंगे यार पागल हैं, हमको पागल बना रहे हैं बउआ। कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का, काहे का क्षेत्रफल? भैया तरंगों का क्षेत्रफल। तरंगे क्या है? वृत्ताकार रूप में, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाओ ना। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये है, ठीक है। इसे ए से लिख रहे हैं, ठीक है, ए से। A = πr²। dA/dt चाहिए आपको, करो dA/dt इक्वल में पाई इंटू r² को 2r इंटू में dr/dt लिखोगे, लिखोगे? हाँ लिखेंगे भाई, ठीक है। आगे करें, पेन बदल लें, ठीक है। dA/dt इक्वल में 2πr इंटू dr/dt, ओके। रख दिया जाए मान 2πr, r का वैल्यू बता दो, 8 दिया था उसने। dr/dt बता दो, 5 दिया है। 5 8 दूना 16, 16 पंचे 80, तो ये बन जाएगा 80 पाई, 80 पाई। और ये क्या हो जाएगा? ये है भैया dA/dt है, dA/dt, तो 80 पाई आया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड,
ओके 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब मेरे ख्याल से आपको समझाना नहीं है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये दी है, ठीक है। आगे इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है? परिधि में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। परिधि किस दर से बढ़ रही है? किस दर से बढ़ रही है आपको बताना है। मतलब परिधि को अगर हम C माने, C फॉर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब परिधि, ओके। तो परिधि को हम C माने तो dc/dt आपको बताना है। परिधि किस दर से बढ़ रही है, मतलब परिधि में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, dc/dt ज्ञात करनी है। और जबकि त्रिज्या बोल दिया है, जबकि त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है। यही दिया है, हाँ ओके यही दिया है ना। चलो हल कर लेते हैं, हल तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। करें, परिधि का सूत्र लगाइए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ओके। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, आपने पढ़ा होगा भैया परिधि 2πr, ओके। dc/dt क्या होगा? 2πr, r का तो 1 हो जाएगा और r का दोबारा होगा dr/dt, ओके ओके ओके, हाँ ओके। dc/dt इक्वल टू 2π और dr/dt का वैल्यू रख दो भैया। dr/dt का वैल्यू रख दो तो क्या है? dr/dt का वैल्यू 0.7, ठीक है, रख दिया तो 7 2 जा 1.4 हो जाएगा पाई। ये आया dc/dt। यार dr का इस्तेमाल कहीं पर नहीं हुआ, सॉरी r का इस्तेमाल कहीं पर नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या लेना देना है? हो गई नहीं, वो केवल भरमाने के लिए आपको दे दिया है कि आप सोचो कि ये r क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ। कुछ नहीं सोचना है, जो हमने किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। C बराबर 2πr, DC में परिवर्तन की दर निकाल लिया हमने, ठीक है। 1.4 पाई का वैल्यू आप 22/7 लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही आंसर रख देना सेंटीमीटर प्रति सेकंड। भैया C सरकमफेरेंस का यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। पावर 2 नहीं होता, पावर 3 नहीं होता। आयतन का 3 पावर में होता है, क्षेत्रफल का 2 पावर में होता है और इसका सिंगल पावर में होता है, ओके। तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं पाई का तो 22/7 रख लो, कैंसिल आउट कर लो, आपने आप आंसर ले आओ, ओके। तो चलो आगे चलते, आगे चले ना, चले क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। भैया 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है इसकी लंबाई, और लंबाई को लिखा क्या उसने? x, उसने बोला है एक आयत की लंबाई x, लंबाई को x से लिखा उसने, और किस दर से बढ़ रही है? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लंबाई को काहे से लिखा है? लंबाई को लिखा है x से, और इसके बढ़ने की दर दी है dx/dt कितनी? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेकंड अब की बार नहीं दिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। आगे बोला है और चौड़ाई y, चौड़ाई को किससे लिखा है? चौड़ाई को लिखा है y से, चौड़ाई को लिखा है y से, और ये इसके बढ़ने की दर dy/dt। चौड़ाई के बढ़ने की दर दी है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है जब x बराबर 8 और y बराबर 6 हो, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के a परिमाप और b क्षेत्रफल में
परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब परिमाप में परिवर्तन की दर ए में ज्ञात करना है। बी क्वेश्चन दिया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। परिमाप को अगर हम सी लिखेंगे, अभी लिखा था, तो डी अपॉन डी टी आपको ज्ञात करना है ए में, पहला क्वेश्चन। फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब डी ए अपॉन डी टी ज्ञात करना है बी वाले में। कर लेना, कितना इजी, आसान है ना, आसान है, करें चलो करते हैं। क्षेत्रफल का सॉरी पहले परिमाप की बात करें तो परिमाप का सूत्र लगाइए, ए वाला हम लगाने जा रहे हैं। ओके ए पोर्शन लगाने जा रहे हैं। आयत का परिमाप, परिमाप में परिवर्तन की दर बोल रहा है तो परिमाप का सूत्र लगाइए। आयत का परिमाप C बराबर में होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। पता है ना फॉर्मूला परिमाप का, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब C बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स लंबाई वाई चौड़ाई। ओके, DC अपॉन डी टी निकालो। DC अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू एक्स का अवकलन dx अपॉन dt। टी के सापेक्ष कर, एक्स का 1 नहीं कर देना है भैया, यहाँ पे टी के सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष थोड़ी, एक्स के सापेक्ष होता तो एक्स का 1 हो जाता। टी के सापेक्ष है तो dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt, dy अपॉन dx नहीं, dy अपॉन dt। ओके, रख दिया जाए वैल्यू, रख दिया जाए तो रख देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, dc अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू पता है, 5, डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4, तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू 5 4 9 होता है, और डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। अब भैया सी सरकमफेरेंस का सेंटीमीटर प्रति सेकंड, आंसर आ गया। बी पोर्शन करें क्या, इसका बी वाला क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है आपसे। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो आयतन का क्षेत्रफल लगाइए, सॉरी आयत का क्षेत्रफल, आयतन बोल रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर, फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पढ़ा होगा, ए इक्वल टू लंबाई x चौड़ाई y। ओके, अवकलन करें, डी ए अपॉन डी टी निकालें, चलो निकालो भाई। डी देखो यहां पर भैया प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेकंड वाला, आपको पता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का करना है, सेकंड को एज इट इज नोट कर देना है, प्लस सेकंड का करना है, डेरिवेटिव लेना है, और फर्स्ट को एज इट इज नोट कर देना है। आपको पता होना चाहिए यार, अवकलन पढ़ के आओ, नहीं पढ़े हो तो बस प्लेलिस्ट में सर्च करो और देखिए वहां पे अवकलन मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष, डी एक्स अपॉन डी टी, 1 नहीं कर देना है, ठीक है। x का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष क्या है, dx अपॉन dt, y को एज इट इज नोट कर दो, प्लस y का, अब की बार सेकंड का करना है, तो y का t के सापेक्ष dy अपॉन dt, ओके, और x को एज इट इज नोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कर दो, dA अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt का वैल्यू है 5 इंटू में y का वैल्यू दिया था भैया 6, प्लस डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4, x का वैल्यू भैया ये सेकंड नहीं था यार, धोखा कर दिया मैंने, मिनट होगा यार, मिनट में दिया था तो मिनट ही तो होगा, ठीक है। 4 इंटू एक्स का वैल्यू होता है 8, ओके। सो डी ए अपॉन डी टी, अभी मेरे दिमाग में आया यार, सेकंड कहां से आ गया, यहाँ पे मिनट था सब, ठीक है। 6 पंचे 30, 8 चक्कू 32, आंसर आया 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना ये, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड नहीं मिनट, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखो कैलकुलेशन में अगर गलत हो जाए मुझसे तो कोई टेंशन नहीं लेना, कैलकुलेशन मेरा गलती हो जाता है ना, दिमाग यार इधर उधर रहता है, ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट सीखिए आप यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, टाइम क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। तो यार टाइम हो चुका है, काफी बड़ा वीडियो हो चुका है, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बस यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में इस चैप्टर को मतलब इस एक्सरसाइज को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो
तो खत्म हो जाएगी। हाँ बस अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं ना तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तो अगला वीडियो जैसे ही आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।